हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संगीतकार के बारे में जिनका नाम संगीत जगत में बड़े ही आदर सम्मान के साथ लिया जाता है और इन्होंने संगीत जगत को बहुत कुछ दिया है। ऐसे संगीतकार हैं पंडित कृष्णराव शंकर जी। आज इनके जीवन के विषय में हम जानेंगे, इनकी जीवनी जानेंगे, इनके द्वारा किए गए संगीत के क्षेत्र में कार्य और योगदान, ये आज हम जानेंगे विस्तार से। पंडित कृष्णराव शंकर। पंडित कृष्णराव शंकर जी ग्वालियर के एक दक्षिणी ब्राह्मण परिवार से हैं। इनका जन्म 26 जुलाई 1894 ईस्वी में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय शंकर राव जी एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। बेटे की संगीत शिक्षा बचपन से ही आरंभ कर दी थी। कठिन परिश्रम द्वारा संगीत की प्रारंभिक शिक्षा श्री हद्दू खां और नत्थू खां से प्राप्त करने के पश्चात श्री निसार हुसैन खां को की देखरेख में 12 वर्ष तक संगीत की साधना की। तत्कालीन महान संगीतज्ञ विद्वानों द्वारा पूर्ण अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर पंडित कृष्णराव शंकर संगीत के क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार बन गए। लयकारी अद्वितीय होने के कारण संगीत में कोई अन्य विद्वान भी उनके गायन की मुक्त कंठ से सराहना करने लगे। सरल स्वभाव के पंडित जी संगीत विषयक साहित्य भी लिखा करते थे। हारमोनियम, सितार, जल तरंग तथा तबला वादन पर पुस्तकें लिखी। उनकी रचनाओं में संगीत सरगमसार, संगीत प्रवेश, संगीत आलापचारी आदि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने उनके जन्म काल और उनके जो पारिवारिक वातावरण का जो है अध्ययन किया और यहाँ से जो है कुछ उनकी उपलब्धियाँ हैं, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, जो पुस्तकें लिखी, उनका नाम आया है। तो ये संगीत को योगदान यहाँ पर भी इनका दर्शाया गया है पहले पैराग्राफ में। और ये एक संगीत परिवार से ही थे और जो प्रारंभिक शिक्षा हद्दू खां और नत्थू खां से प्राप्त की थी। तो इस तरीके से इनकी ये प्रारंभिक शिक्षा है। आगे देखते हैं। संगीत क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाने वाले इस कलाकार को संगीतोद्धारक सभा मुल्तान ने गायक शिरोमणि, अहमदाबाद संगीत विभाग ने गायन विशारद और ग्वालियर दरबार ने संगीत रत्नालंकार की उपाधि प्रदान की। तो ये इनकी अचीवमेंट्स हैं, उपाधि जो इनको मिली वो सभी। और उसके बाद 1913 ईस्वी में ग्वालियर के महाराजा सतारा ने इन्हें शिक्षक रूप में नियुक्त किया। कुछ समय बाद दरबार में रहने के उसके उपरांत आधुनिक ग्वालियर नरेश और उनकी बहन कमला राजा को संगीत शिक्षा दी। किसी कारणवश दरबार छोड़कर देशाटन के लिए निकल पड़े। देशाटन अर्थात भ्रमण के लिए। मन में संगीत विषयक संस्था स्थापित करने की इच्छा हेतु 1914 ईस्वी में पिता के नाम पर शंकर गंधर्व विद्यालय खोला। तो ये इनकी पहली संस्था है जो इन्होंने खोली, शंकर गंधर्व विद्यालय। आज भी ये संस्था उत्कृष्ट कार्य कर रही है। 1926 ईस्वी में ग्वालियर आलिया फैमिली द्वारा दरबारी गायक नियुक्त किया गया।
यहाँ पर एक नियुक्ति और इनकी देखने को मिली है। सन 1962 में खैरागढ़ विश्वविद्यालय के डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई। सन 1973 में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया। तो ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इनको दिया गया, पद्म विभूषण। पंडित जी अपनी जटिल गायकी की प्रसिद्धि से संगीत के क्षेत्र में उज्जवल नक्षत्र बन गए। राग और लय की दृष्टि से गायन को सर्वथा शुद्ध रखना उनका मुख्य उद्देश्य होता था। आरंभ से ही लय कायम करके स्थायी और आलापचारी करना इनकी गायन शैली की विशेषता है। इसके बाद तानों, गमक, जमजमा, खटका आदि का क्रम इनकी गायकी को और भी अधिक आकर्षक बना देता है। यानी इनकी गायकी की जो भी तकनीकी चीज़ें थी, इनका जो स्टाइल था गाने का, वो यहाँ पर झलका है कि वो किस तरीके से गाते थे और किस तरीके से अपने रचना को प्रस्तुत करते थे। और अंत में 22 अगस्त 1989 को संगीत के इस महान गायक सदा सदा के लिए हमसे जुदा हो गए, यानी जो है इनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो इस तरीके से हमने एक महान संगीतकार के जीवन के बारे में आज ये जाना। और क्लास 12th के एग्ज़ाम में ये जो जीवन परिचय का क्वेश्चन है वो भी ज़रूर आता है। किसी न किसी संगीतकार का जीवन परिचय आपको लिखने के लिए आपसे, या उसके संगीत के लिए योगदान के बारे में अवश्य पूछा जाता है पेपर में। तो चाहे योगदान आए या जीवन परिचय, हमको ये जो मैटर है सारा विस्तार से लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर से किसी विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।